हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एस्पार्क एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 10 में से 10 जवाब दे रहे हैं तो 10 में 9 भी दे रहे हैं तो सही है। अब देखिए कितना दे पा रहे हैं। अंत तक वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा भारत होगा। भारत में मिश्रित व्यवस्था है। उसके बाद है यही अमेरिका में। अमेरिका में कौन है? अमेरिका में पूंजीवादी। और चीन में कौन है? तो चीन में है साम्यवादी, ओके, समाजवादी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो देखिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। और बिहार के अलावा और भी आता है, जैसे बीमारू राज्य जो जितना भी है ना, बीमारू, तो इनमें आता है बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी आने लगा है। तो ये सब क्या है? बीमारू राज्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है, कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था जो कि शेयर बाजार को कंट्रोल कर रहा है, ये कौन सी संस्था है? तो ये बी नंबर SEBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया यही है। ऑप्शन नंबर बी दिस राइट आंसर। हाँ, उसके बाद देखिए RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक ना। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी भारत का जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए दिस राइट आंसर। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्त से संबंधित सभी लेन देन यहाँ भारत की सबसे अच्छा ये मुंबई स्थान है। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इनमें से एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू देखिए, बीमारू बिहार होता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इसमें कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, यह एक विकसित राज्य है। उसके चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग इसमें चीनी उद्योग है। और एक और इसमें आता है खिलौना उद्योग, ये भी उपभोक्ता उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों की जननी कही जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी दिस राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। इनसे एक और क्वेश्चन आता है, रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है चीन से शुरू होता है और यूरोप तक जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये अभी तुरंत बताएं, मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है सितंबर 1920 कोलकाता में पारित हुआ था। सितंबर 1920 में जो है कोलकाता में एक सम्मेलन रखा गया था कांग्रेस की तरफ से। उसी में यह असहयोग आंदोलन का जो है पारित किया गया कि हमें असहयोग आंदोलन करना है। और ये इसमें क्या किया गया था? इसमें जितना भी भारतीय था, जैसे कि भारतीय कपड़ा उपड़ा सब है, इसको स्वीकार करना और विदेशी जो चीज़ है उसको तिरस्कार करना है। विदेशी को असहयोग करना है, सहयोग नहीं करना है, ये था इसमें। चलिए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। और आपसे इससे और क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन सभी जानते होंगे, पेड़ पौधे से चिपक जाता था और पेड़ को काटने नहीं देता था। तो ये चिपको आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ये भी आप लोग रखेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, गढ़वाल जिला होता है एक तो, वहीं से। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए हम लोग 10 से करना था लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, जिसके कारण हम क्वेश्चन 11 तक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। तो देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 12 कर लेते हैं। चलिए, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में जो है क्या है? औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है 50%, यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बिहार सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था बिहार में दिया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? तो ये शुरू हुआ था सबसे पहले आपके ये राजस्थान के नागौर में। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, याद रखेंगे आप लोग, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक, ओके। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 10 में से कितना सही हुआ। उसके बाद फिर आप लोग ऐसे अगर और वीडियो चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू।